हेलो दोस्तों, हकीकत विद गाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में सेलेक्टेड उन सभी अध्यापकगण का जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला था। डेट भी इसकी जारी हो गई है और हमने अपने चैनल पे वीडियो बना दिया है कि कब से कब किनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो हम आज बात करेंगे कि उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है, प्रॉपर आपके पास क्या क्या होना चाहिए। जो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। 10वीं के मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी सर्टिफिकेट। वैसे ही 12वीं के भी मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं के मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। सेम टू सेम ऐसे ही ग्रेजुएशन में भी आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होनी चाहिए। और अगर आपके पास अगर नहीं है, मान लीजिए अगर विद्यालय पे ओरिजिनल अभी नहीं आया है, बहुतों का हो सकता है कि ओरिजिनल नहीं मिल पाता है, तो आप वो 6 महीने तक प्रोविज़नल का भी मतलब दिखा के वेरिफिकेशन करा सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको जमा करना होता है ओरिजिनल। वैसे ही अगर आपने बीएड किया है यानी आपकी जॉइनिंग 6 to 8 में है, फिर 9, 10, 11, 12 में हुआ है, तो फिर आप बीएड की मार्कशीट, आप बीएड का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बाकी प्राइमरी के लिए डीएलएड का है। और जो यहाँ के मतलब बिहार स्टेट के अभ्यर्थी हैं यानी आरक्षण के तौर पे हैं, तो वो अपना जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, और जो अध्यापक दिव्यांग हैं उनके लिए दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके मतलब घर से पहले कोई स्वतंत्रता सेनानी रहा होगा, तो उसका प्रमाण पत्र है, अगर उसके आधार पे अगर हुए हैं तो। फिर आधार कार्ड की बात आई तो आपका मूल आधार कार्ड होना चाहिए और उसमें जो नंबर जुड़ा हुआ है वो सिम आपके पास ही होनी चाहिए, ताकि ओटीपी जब आए तो आप उनके सामने ही मोबाइल दिखा सकें और ओटीपी बता सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सिम अगर किसी और के पास है तो आप सोचेंगे कि नहीं हम फ़ोन करके और ओटीपी पूछ के और बता दें तो हो जाएगा, तो ऐसा मान्य नहीं है। वहाँ पे ऐसा अलाउ नहीं होता है। वो चीज़ें आपके पास ही रहनी चाहिए, सिम, मोबाइल, ताकि आप ओटीपी तुरंत आए और उनके सामने ही आप ओटीपी को देखें और बता दें। अब ऐसे ही अगर आपने सीटेट पास किया है तो सीटेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों रहेगा। ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों रहेगा। और अगर आपने एस्टेट क्वालिफाई किया है तो एस्टेट मतलब रहेगा। फिर स्टेट बैंक का चेक बुक या पासबुक, अगर आपने एसबीआई में अकाउंट खुलवा रखा है तो उसका जो पासबुक रहेगा और चेक बुक रहेगा। अगर आपने नहीं खुलवाया है एसबीआई में तो ये चीज़ें बाद में लगती हैं, तुरंत वहाँ पे नहीं लगता। इस बात का ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय पासबुक की कोई फ़ोटोकॉपी और चेक बुक की कोई फ़ोटोकॉपी नहीं मांगी जाती है। ये चीज़ें बाद में हो जाती हैं, जब आपका ज्वाइनिंग होता है उस टाइम ये चीज़ें मांगी जाती है। तो इसको आप अभी खुलवा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये बाद में मांगी जाती है। फिर पैन कार्ड आया, पैन कार्ड रहना चाहिए। फिर बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो आपने एग्ज़ाम दिया था एडमिट कार्ड और वो रहना चाहिए, वो ज़रूरी है, एकदम रहना चाहिए वो। फिर बीपीएससी टीआरई 3.0 में यानी जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था फॉर्म का, तो आप एक पीडीएफ आपको मिला होगा, वो रहेगा। फिर ये सारी कॉपी ओरिजिनल लेके जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर बाय द वे नहीं हो तो आप प्रोविज़नल ले जा सकते हैं, लेकिन 6 मंथ के अंदर आपको जमा करना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बीपीएससी वाटरमार्क, यानी जब आप अपने वेबसाइट पे जाएंगे जिसमें आपने फॉर्म अपलोड किया था, तो उसमें बीपीएससी का वाटरमार्क लगा हुआ आएगा। वो वाली चीज़ें आपको लेके आनी है जिसने आपने अपलोड किया था या फॉर्म अप्लाई करते समय, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और उस पर बीपीएससी का वाटरमार्क लगा होगा। आप अपने वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी हमारे चैनल को आगे की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का।